Okay guys, we couldn't finish mod questions last class में, ठीक है? तो ये कर लेते हैं and then there's the last function which is सिंगम function, ठीक है? वो कर लेते हैं, then डोमेन वाला फंडा खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो what do we know about mod x? mod x कैसा होता है हमेशा? mod x x से इक्वल या बड़ा होता है, isn't it? Okay. So just in case, let's recall the graph of mod x. है ना, we were discussing graph of mod x, don't we? Remember? ये mod x का ग्राफ होता है. इनफैक्ट हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बाद में भी बात करेंगे कि एक्चुअली पता है कि mod x वाला ग्राफ कहाँ से डेराइव किया गया है. ये y इक्वल टू x वाला ग्राफ है, ठीक है, और ये है y इक्वल टू mod x वाला ग्राफ, राइट? सो so y is equal to x है. how did we derive y is equal to mod x? mod अप्लाई किया हमने, है ना, तो नीचे वाला ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है. तो इसका मतलब we have something very interesting here. तो mod x is generally greater than or equal to x, obviously, है ना. तो mod x exclusively x से बड़ा कब होता है? जब x नेगेटिव होता है. और mod x exactly equal to x कब होता है? जब x greater than or equal to 0 होता है, ठीक है, सिंपल. सो एंड ऑलवेज लाइक यू टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. mod x x से बड़ा कब होता है? x नेगेटिव के लिए. आप ना ग्राफ से इजीली चेक कर सकते हो. देखो माइनस इंफिनिटी 0 इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी 0 इंफिनिटी. देखो माइनस इंफिनिटी और 0 के बीच में कौन सा वाला ग्राफ ऊपर है? mod x वाला. तो क्लियरली mod x इज ग्रेटर देन x. 0 पे देखो दोनों इंटरसेक्ट होंगे और उधर साइड में देखो दोनों भी सेम ग्राफ्स है, ठीक है. सो एज प्लीज कीप दिस इन माइंड, राइट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी आर बेटर इक्विप्ड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. देखो डिनोमिनेटर रूट, डिनोमिनेटर और रूट का क्या फंडा है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. तो mod x इज ग्रेटर देन x. सिंपल इजंट इट? mod x x से बड़ा कब होता है? mod x x से बड़ा कब होता है? when x belongs to negative number, माने x is less than 0, माने minus infinity to 0. This is the answer. Simple, is it? अब आते हैं 4th, राइट. अच्छा, थर्ड में अगर यही क्वेश्चन, थर्ड में अगर ये क्वेश्चन होता, थर्ड में रूट ओवर x माइनस mod x, क्या इसके लिए डोमेन क्या हुआ रहता? वेरी इंटरेस्टिंग. तो x should be, sorry, x minus mod x strictly greater than 0. x should be strictly greater than mod x. क्या ये कभी पॉसिबल है? देखो, या mod x x से बड़ा होता है या इक्वल होता है. माने x हमेशा mod x से छोटा होता है या इक्वल होता है. तो x mod x से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, या इक्वल या कम mod x से. तो सिंपली दिस वुड हैव बीन 5. अगर वही रूट ओवर x माइनस mod x होता f of x, इसके लिए व्हाट वुड हैव बीन डोमेन? यहाँ x माइनस mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mod x. ये हो सकता है. कब इक्वल हो सकता है? इक्वल कब होता है? वो 0 टू इंफिनिटी पे, है ना. अच्छा, 0 टू इंफिनिटी पे ये चलेगा, है ना, 0 टू इंफिनिटी. दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड की फोर्थ. दो रूट है यहाँ, तो ऑब्वियसली पहले पूछेंगे ये वाला भैया को, तो उनका सामान ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. फिर हम दूसरा वाला रूट भैया को पूछेंगे, तो उसका भी जो सामान है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना. तो यहाँ 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mod x, माने mod x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और यहाँ mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ठीक है. तो ये सेकंड कंडीशन जो है ना, सेकंड कंडीशन जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट? mod x हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होना चाहिए, दैट्स व्हाट ही सेइंग. और वो तो होता ही है हमेशा. अपने को चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, और वो तो होता ही है.
क्योंकि असली में हम जानते हैं mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो -1 से बड़ा होगा ही। तो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे यहाँ, व्हाट इज दिस, सिंपली इग्नोर, माने इनडायरेक्टली x बिलोंग्स टू r है, तो हम इग्नोर करते हैं इसको, ठीक है, जो हमेशा के लिए होता है इग्नोर करते हैं। अच्छा, ये तो हम जानते हैं। लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब -2 to 2 है ना, लेस देन और इक्वल टू का मतलब अंदर अंदर, -2 और 2 के बीच में। अल्टीमेटली यही अपना फाइनल आंसर है, दिस इज आवर फाइनल आंसर, है ना। ये देखो दीवार दोनों का इंटरसेक्शन मतलब यही, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पे, सेम अगेन रूट वाला भैया, x स्क्वायर माइनस मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इजंट इट। तो हमने यहाँ मॉड अप्लाई किया, चलेगा, इजंट इट। डोंट वी नो कि x स्क्वायर इज सेम एज मॉड x का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, शायद से वी गेट मॉड ऑफ x माइनस 2 इनटू मॉड x प्लस 1, इज दिस व्हाट वी गेट, यही आएगा ना शायद से, है ना। अच्छा, जब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाला -1 और इसका इज इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब या उधर साइड में या इधर साइड में, इधर इधर या उधर उधर, माने mod x is greater than or equal to 2 और mod x is less than or equal to -1। अच्छा, तो गाइस ये देखो mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब 2 से उधर -2 से इधर, -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी यूनियन। अच्छा, इसके लिए क्या होता है, mod x लेस देन और इक्वल टू -1, ये कभी होता है क्या, नहीं, mod x कभी -1 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो सिंपली क्या, नल सेट, इसका मतलब ये हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, सिंपली एक्सक्लूड, माने ये कुछ सेट है ही नहीं, ऐसा एक्सक्लूड करने की जरूरत भी नहीं, कुछ है ही नहीं, तो सिंपली यही फाइनल आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ इज अ नाइस क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पहले किसको पूछेंगे, इनवर्स वाला भैया को पूछेंगे, और साइन इनवर्स का जो सामान है वो हमेशा किसके बीच में होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में, इज इट। तो -1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 ब्ला 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 लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, जब दोनों तरफ से इनइक्वालिटी होता तो व्हाट डू वी डू, जनरली रीअरेंज करते हैं हम, अल्टीमेटली mod x फाइंड करते हैं ना, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई, फिर चाहिए तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी, एग्जैक्टली ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, अरे इंटरेस्टिंग, माने mod x minus 2 is greater than or equal to -4 less than or equal to 4, अब 2 ऐड करेंगे, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, mod x is greater than or equal to -2 and less than or equal to 6। अच्छा, क्या ये फोकस करेंगे इस पे, हमेशा 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 का मतलब क्या करते हैं हम, इग्नोर, हम जो हमेशा के लिए होता है इग्नोर करते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, ये वाला mod x less than or equal to 6 का मतलब x belongs to -6 to 6, सिंपल, राइट। तो गाइस हमेशा जब, क्योंकि mod x हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता ही है, हमेशा होता ही है, तो इग्नोर करो, माने दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो आते हैं 7th क्वेश्चन पे, है ना, लास्ट वन। अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या चाहिए अपने को, डिनोमिनेटर रूट, वो हमेशा कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 0, है ना। तो रूट डिनोमिनेटर में होता तो सिंपली ग्रेटर देन 0 चाहिए अपने को, राइट। ओके, वी वांट इट टू बी ग्रेटर देन 0, राइट, ओके, फाइन। अब ये देखो गाइस, सिंस sin x mod के अंदर है, mod के अंदर sin x है, जस्ट mod x नहीं है,
तो हम जानते हैं कि मॉड साइन एक्स जो है ये खुलेगा माइनस साइन एक्स जब साइन एक्स नेगेटिव होता, इज इट? अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। ऐसे क्वेश्चंस हम शायद से पहले भी कर चुके हैं ना, क्वाड्रेटिक के बाद कर चुके हैं। बेसिकली क्या है कि मॉड कैसे खुलेगा? नेगेटिव जब अंदर वाला नेगेटिव, मॉड खुलेगा जीरो जब अंदर वाला जीरो, और मॉड खुलेगा पॉजिटिव जब अंदर वाला पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। तो मान लो दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3, ठीक है। केस 2 जो है वो राइट अवे रूल्ड आउट है। केस 2 रूल्ड आउट क्यों? अगर sin x 0 होता तो mod sin x 0 होगा, अगर sin x 0 होता mod sin x भी 0 होगा। 0 plus 0 0, 0 is equal to 0, not greater than 0। इसका मतलब केस 2 राइट अवे रूल्ड आउट है। अब आता है केस 1 पे, है ना। लेट्स लुक एट केस 1। केस 1 में देखो sin x नेगेटिव है, अगर sin x नेगेटिव होता तो ये खुलेगा माइनस साइन एक्स और ये प्लस साइन एक्स। साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स गेट्स कैंसिल एंड वी गेट अगेन 0, है ना। अगर ये नेगेटिव खुलेगा तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, फिर 0 ग्रेटर देन 0 आएगा। ये भी रूल्ड आउट है ना। ये कैलकुलेशन पार्ट हो जाना चाहिए, मैंने कर लेना चाहिए विदाउट यूजिंग पेन पेपर। वी शुड बी एबल टू डू दिस कैलकुलेशन इन माइंड, ठीक है। अब आता है थर्ड केस पे। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव बोलेगा, थर्ड केस। तो 2 sin x वी गेट, है ना, sin x प्लस sin x, 2 sin x ग्रेटर देन 0 माइनस sin x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो बेसिकली अल्टीमेटली कंडीशन भी हमने वही लिया और इसको सॉल्व करने से जो कंडीशन आया वापस वही आया। माने अल्टीमेटली अपने को sin x ग्रेटर देन 0 चाहिए, sin x ग्रेटर देन 0 चाहिए। और sin x ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है ना, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, 0 और पाई के बीच में। माने सिंपली x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अगर आंसर होता n के टर्म्स में तो आपको लिखना होगा, आपको ऐड करना है 2n पाई, 2n पाई 2n पाई प्लस पाई, 2n पाई प्लस पाई, माने 2n पाई 2n प्लस 1 इनटू पाई। सिंपल। अच्छा क्वेश्चन है, दिस वाज अ वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। अच्छा, तो हम ऑलरेडी कर चुके शायद से इस टाइप के क्वेश्चन जहां मॉड के अंदर x नहीं होता, कोई फंक्शन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस किया। लेकिन जस्ट इन केस जस्ट टू टेस्ट वेदर यू विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस और नॉट। अगर मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, मॉड के अंदर आ गया 2x माइनस 1, ठीक है, मॉड के अंदर आ गया 2x माइनस 1। तो अब क्या है, मॉड को ओपन करना है। किसी भी मॉड वाला इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना मॉड को हटाना होगा, और मॉड को हटाना होगा तो उसका डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो कैसा डेफिनेशन लगेगा? ये खुलेगा माइनस 2x माइनस 1 अगर 2x अंदर वाला नेगेटिव होता, यानी 2x माइनस 1 नेगेटिव, 2x लेस देन 1, x इज लेस देन 1/2, यानी जब x लेस देन 1/2 होता ये नेगेटिव खुलेगा। और हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो भी इक्वेशन में है ना। देन वी सॉल्व इक्वेशन और x के जो वैल्यूज आएंगे ना वो इस इंटरवल में होना चाहिए, 1/2 से छोटा होना चाहिए। हमने किया था ना ये क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक वक्त किया था। सिमिलरली वी कंसीडर x 1/2, तो ये 0, x ग्रेटर देन 1/2 होता तो ये पॉजिटिव खुलेगा, 2x माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। सो एनीवे बाद में हम डिस्कशन के वक्त ऐसे क्वेश्चंस या अपने ग्रुप में डालूंगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, आप कर सकते हैं आप लोग, राइट। चलो अब आते हैं फाइनली लास्ट फंक्शन विच इज सिंगम फंक्शन। ये बेटा है mod x का, mod x फंक्शन का बेटा है ये। तो टाइटल नंबर क्या रहेगा सिंगम फंक्शन का? गाइस ये सिग्नम है ना, सिंगम नहीं है, n g के उधर साइड में है, इधर साइड नहीं। तो अच्छा फंक्शन है क्योंकि रिलेटिवली इजी भी है, राइट। ओके, दैट्स इट। तो सिग्नम फंक्शन को ना पहले हम डिनोट करते हैं बाय SGN ऑफ x, SGN ऑफ x, है ना, सिग्नम फंक्शन, राइट। तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? इसका देखो डेफिनेशन ये है, माने अच्छा इसका डेफिनेशन ये है, f ऑफ x जो है माने सिग्नम फंक्शन जो है ये होता है mod x अपॉन x,
ये होता है mod x अपॉन x अगर x 0 नहीं होता, क्योंकि ये फंक्शन में नीचे कौन है, x है, और x क्या नहीं ले सकता, 0। तो फिर 0 होता तो क्या होगा, हमने ऐसे डिफाइन किया है गाइस, रिमेंबर ये वाला फंक्शन ओनली व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, तो अगर x 0 होता तो क्या होता कि सिग्नम फंक्शन 0 हो जाता है, इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से ये 0 नहीं, क्योंकि अगर यहाँ 0 डालेंगे तो ये 0/0 होगा, 0/0 प्लीज 0 नहीं होता, इनफिनिटी भी नहीं होता, है ना, 0/0, 0 1 0 नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। तो अगर हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ये वाला mod x का डेफिनेशन अप्लाई किया। अच्छा, इफ यू लुक एट नंबर लाइन, बेसिकली 3 ही टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं, एक या वो नंबर, वेरी गुड, या वो नंबर है ना, या वो नंबर नेगेटिव, या वो नंबर 0, यहाँ नेगेटिव नंबर्स होते हैं या पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इजंट इट? तो अगर x 0 नहीं होता, इसका मतलब या वो पॉजिटिव, वेरी गुड, प्लस सिंपल, ऑसम, है ना। ओके, तब ये देखो, तो x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब या वो x नेगेटिव, अच्छा 0 तो वैसे के वैसे रखेंगे, या वो x पॉजिटिव, यही होता है, इजंट? तो जब x नेगेटिव होता, mod x कैसे खुलेगा, -x, है ना, -x अपॉन x -1। अच्छा, x 0 के लिए 0 राइट अवे, x पॉजिटिव होता है ना, x पॉजिटिव होता तो mod x खुलेगा +x, x अपॉन x इज 1। तो ये है परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ mod x, सॉरी सिग्नम x। तो अल्टीमेटली व्हाट इज इट दैट वी नीड टू रिमेंबर, ये याद होना चाहिए, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखो, हमेशा इनपुट का मतलब कौन होता है, x होता है इनपुट, है ना। अगर सिग्नम फंक्शन का जो इनपुट है अगर वो नेगेटिव होता तो इट विल ऑलवेज गिव यू -1। वो नेगेटिव कोई भी नंबर दो, -10, -20, -50, -100, whatever, it always gives you -1। You give it 0, it gives you 0, it gives us 0। You give it any positive number, it gives you 1। तो अगर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया ना, थर्ड पॉइंट ग्राफ, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया हमने तो कैसे दिखेगा, लेट्स सी। देखो 0 पे एग्जैक्टली 0, x नेगेटिव का मतलब कहाँ होते हैं ये नंबर्स, लेफ्ट साइड में। x नेगेटिव के लिए सिग्नम फंक्शन -1 है गाइस, रिमेंबर f ऑफ x का मतलब हमेशा कौन होता है, y is equal to -1। It is a straight line parallel to, सिंपल, मान लो कि ये -1 है ना, तो ये ऐसा होगा। अच्छा ये देखो, 0 पे फंक्शन यहाँ नहीं है, तो यहाँ आपको ओपन बॉल ड्रॉ करना है ना। तो एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन यहाँ है, फिर ग्रेटर देन 0 का मतलब x उधर साइड में और यहाँ 1 है, तो इधर भी फंक्शन नहीं है एग्जैक्टली 0 पे। तो दिस इज हाउ द फंक्शन शुड लुक लाइक, इजंट इट? दिस इज द ग्राफ। अब आते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन पे और रेंज ऑफ द फंक्शन, राइट। तो गाइस हमेशा याद रखिए, व्हेन यू सी ओपन बॉल ऑन ग्राफ, व्हाट डज इट इंडिकेट, माने यहाँ पे देखो, यहाँ का मतलब एक 0 गाइस, ये x0 का मतलब इट इज y एक्सिस। x0 पे फंक्शन यहाँ नहीं है, कहाँ है, यहाँ है, x0 पे y भी 0। और इधर भी देखो ओपन बॉल का मतलब जब x 0 होता, y की वैल्यू यहाँ है, यहाँ नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ओपन बॉल। और ओपन बॉल कहाँ किया हमने, स्टेप x के वक्त किया था हमने ओपन बॉल। इंटीजर पे स्टेप जंप करता है कोई दूसरा पॉइंट पे, याद है? फिर फ्रैक्शनल पार्ट पे भी किया था हमने। तो जहां जहां वो जंप होता है ना, उसको हमने नाम दिया है पीस वाइज, याद है? पीस वाइज में हमने पहले डिस्कस किया स्टेप
फिर फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड्यूलस कंटिन्यूअस है, लेकिन मॉड्यूलस का बेटा सिंगम जो है वो पीस वाइज है, जंप मारता है, इसलिए देखो मॉड्यूलस को इसमें मिक्स किया हमने, ठीक है। अच्छा एनीवे, अब देखो डोमेन, क्या ऐसा कोई वैल्यू है जो सिंगम फंक्शन नहीं लेता? नहीं। देखो पूरा नंबर लाइन कवर किया हमने, तो डोमेन आर है, आर क्लब नंबर है। व्हाट अबाउट इट्स रेंज? वेरी गुड, सिर्फ तीन ही वैल्यूज, कोई भी नेगेटिव नंबर दो इट गिव्स यू नेगेटिव, जीरो के लिए जीरो, कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए +1। अच्छा, क्या ये फंक्शन 1 1 है? नहीं है? पक्का 1 1 का मतलब अगर आपका इनपुट चेंज होता तो आउटपुट भी चेंज होना चाहिए। फॉर डिफरेंट इनपुट्स आउटपुट हैव टू बी डिफरेंट। यहाँ तो सारे नेगेटिव देखो एक ही तरफ जा रहे हैं, -1 की तरफ, तो ऑब्वियसली 1 1 नहीं है। क्या ये ऑन टू है? नहीं है। दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। अच्छा, मैं एक वर्ड यूज करूंगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या ये? कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या? वेरी गुड। अच्छा, कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब व्हेन यू ड्रॉ ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, एकदम you shouldn't lift marker of the board, or sorry, you in the sense you shouldn't lift pen of the paper, है ना? अगर मैंने ऐसा कंटिन्यूअस होना चाहिए, जैसे कि साइन फंक्शन कंटिन्यूअस है, कॉस कंटिन्यूअस है, tan x ऐसे ड्रॉ किया, फिर मार्कर लिफ्ट किया, फिर नीचे से स्टार्ट किया, कंटिन्यूअस नहीं है। कॉट नहीं, सीकेंट नहीं, कोसेकेंट नहीं, मॉड x हाँ, स्टेप x नहीं, क्योंकि ऐसे करते हो, फिर ओपन बॉल, फिर यहां जंप, सिग्नम नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, बेचारा वो, लेकिन देखो वो बहुत अच्छा फंक्शन है, वो एकदम परसिवियरेंस करके बोलते हैं ना हम, नो यू नेवर गिव अप। बेचारा वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, बेचारा इट वांट्स टू रीच 1 लेकिन कभी नहीं। अच्छा, ऊपर गया, फिर ओपन बॉल, फिर नीचे, याद है? तो फ्रैक्शनल पार्ट भी कंटिन्यूअस नहीं है। रूट x, हाँ, इसका डोमेन में कंटिन्यूअस है ऐसे। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शन, डिनोमिनेटर, जैसे कि 1/x, याद है 1/x ग्राफ कैसे ड्रॉ किया था हमने? ऐसा, फिर ऐसा, रिमेंबर? तो यहां से ऐसे, यहां कंटिन्यूअस है, यहां आपने मार्कर लिफ्ट किया, फिर डिसकंटिन्यूअस हो गया, यहां डिसकंटिन्यूअस हो गया x0 पे, इज इट? अच्छा, गाइस बेसिकली व्हाई वे वी डिस्कसिंग ग्राफ्स, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड होता है ना, यू शुड बी एबल टू आंसर ऐसे यूं ही क्विकली, कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, बाद में डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी बात करेंगे, है ना? अगर आपको ग्राफ्स आता है ना, देखो यार कैलकुलस पार्ट विल बी वेरी वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है? एनीवे, सो ये हो गया कहानी सिग्नम फंक्शन का। अब बात ये है, लेकिन क्या है कि सिग्नम फंक्शन में सिर्फ इसका इनपुट x ही नहीं होता, कभी कभी बार क्या है कि सिग्नम फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन घुस जाता है, तो उसके लिए कैसे करना है वो देखते हैं। ये देखो, ये नोट है ना, ये हम यूज करेंगे, मान लो सिग्नम ऑफ f ऑफ x, कोई g ऑफ x है, इसको हमने ऐसे डिफाइन किया, सिग्नम ऑफ g ऑफ x। क्या आप बता सकते हो इसका आउटपुट क्या रहेगा? आउटपुट तो यही रहेगा, या वो -1 होगा, या वो 0 होगा, या वो 1 होगा, क्योंकि सिग्नम फंक्शन हमेशा गिव्स यू -1 0 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं, उसका इनपुट कुछ भी हो जाए। अच्छा, कुछ भी हो जाएगा मतलब वो -1 कब देगा? वेरी गुड, जब उसके अंदर उसका सामान जब नेगेटिव होता तो नेगेटिव देगा, और उसका सामान 0 होता 0 देगा। अगर इनपुट पॉजिटिव होता विल गिव यू 1, है ना? तो ये यूज करके हम वैरायटी ऑफ सिग्नम फंक्शंस का ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है? विल बी ड्राइंग ग्राफ्स ऑफ सिग्नम फंक्शंस, राइट? ठीक है, चलो इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, है ना?
अल्टीमेटली ये कहाँ यूज होगा? रेंज क्वेश्चंस में यूज होगा। किसी फंक्शन का रेंज फाइंड करना चाहते हैं और वो सिग्नम के अंदर है फंक्शन, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रेंज में या यू नो वन वन फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है वो डिटरमाइन करने के लिए ये यूजफुल है। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं फटाफट। अच्छा ये देखो, तो पहले एक दो क्वेश्चंस के लिए ना हम पूरा लिखेंगे, है ना, पूरा बेसिक स्टेप्स लिख लेते हैं, फिर बाद में विल जस्ट डू इट डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा देखो, किसी भी सिंगम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है? आपको ऐसे लिखना होगा, सिग्नम ऑफ e रेज़ टू x विल बी -1 अगर उसका इनपुट नेगेटिव होता, 0 इसका इनपुट 0 होता, 1 इसका इनपुट ग्रेटर देन 0 होता। ठीक है, तो सिग्नम के अंदर जो फंक्शन है उसको ऐसे लिख लेते हैं, है ना। लेकिन अब देखो, अब आपको सोचना पड़ेगा यार ये कब होता, ये सोचना पड़ेगा, ये कब होता है, ये कब होता है, ये सोचना होगा। अब आते हैं, क्या e रेज़ टू x कभी नेगेटिव होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऊपर ऊपर याद है, ये तभी तो होता ही नहीं, माने सिग्नम e रेज़ टू x कैन नेवर बी -1। अच्छा, e रेज़ टू x कभी 0 होता है क्या? नहीं, वो एक्सटेंडिंग टू -∞ पे 0 को अप्रोच करता है, लेकिन कभी 0 नहीं होता। याद है e रेज़ टू x का ग्राफ ये वाला है ना, उल्टा की मुंडी कट। क्या ये ग्रेटर देन 0 होता है कभी? हमेशा r क्लब नंबर है, इसका मतलब सिग्नम e रेज़ टू x जो है वो हमेशा इक्वल्स टू 1 है, isn't it? माने for any x e रेज़ टू x इज पॉजिटिव, माने ये सिग्नम को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो कैसे नंबर देगा? हमेशा 1 देगा वो, दैट्स इट। दिस इज वन। माने हम क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे? y इज इक्वल टू 1 वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मतलब ये इसका ग्राफ है, एज सिंपल एज दैट। माने ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि इसका रेंज क्या है? व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन? सिंगलटन सेट, एक ही एलिमेंट है विच इज 1, है ना, डोमेन R है लेकिन रेंज है 1। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सिंगम x स्क्वायर, सेम फंडा, दिस इज -1 when x square is negative, 0 when x is 0, 1 when x is positive, है ना। अच्छा अब देखो, नाउ इंटरेस्टिंगली, क्या x स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है? x स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, चलो x स्क्वायर है ना, अंदर में x स्क्वायर है। क्या x स्क्वायर कभी 0 होता? एग्जैक्टली, जब x 0 है। क्या x स्क्वायर कभी ग्रेटर देन 0 होता है? एक्सेप्ट 0, है ना, एक्सेप्ट 0। यहां आपको लिखना होगा r माइनस 0, माने जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपको क्या करना है कि 0 के लिए, जब x 0 के लिए x स्क्वायर 0, तो सिग्नम 0 इज यहां पे ग्राफ। फॉर एवरी अदर रियल नंबर एक्सेप्ट 0 वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो y इक्वल टू 1 वाला लाइन ड्रॉ करो, दैट्स इट। क्या ये सही है कि कुछ गलत है? वेरी गुड। देखो x 0, क्या है x 0 का मतलब y एक्सिस, जब x 0 होता तो फंक्शन इधर और इधर दोनों जगह नहीं हो सकता, तो यहाँ ओपन बॉल है ना, तो जाएगा नीचे गिरेगा, फिर उठेगा, फिर जाएगा। ठीक है, नाइस क्वेश्चन। अब आते हैं x स्क्वायर -1 पे। ठीक है, राइट।
signum x square minus 1. This is minus 1 when x square minus 1 is negative, 0 when x square minus 1 is 0, 1 when x square minus 1 is positive. Very interesting, very interesting. तो x square minus 1 0 कब होता है? प्लस माइनस 1 पे. वेरी गुड. 1 माइनस 1 पे माइनस 1 और 1 पे x square minus 1 0 माने सिंगम विल बिकम 0. अच्छा, x square minus 1 नेगेटिव कब होता है? क्या यहाँ अपने को x square minus 1 को वी शुड बी फैक्टराइजिंग, इज इट? है ना? यस, माइनस 1. क्या लेट्स यूज नंबर लाइन जस्ट इन केस. वैसे भी जानते हैं हमारा माइनस 1 और 1. क्या हम नहीं जानते कि यहाँ प्लस साइन होगा, यहाँ माइनस साइन होगा, यहाँ भी प्लस साइन होगा? अच्छा, तो बेसिकली x स्क्वायर माइनस 1 का जो आपने नंबर लाइन ड्रॉ किया वो नेगेटिव कहाँ है? माइनस 1 और 1 के बीच में. माने when x belongs to minus 1 to 1 except 0 आया, 0 पे वो एग्जैक्टली 0. अच्छा, एक काम करेंगे, यू नो द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज विल बी यूजिंग नंबर लाइन. ठीक है? कैसे? देखिए, पहली बात, कहाँ 0 है? ये प्लस माइनस 1 पे. प्लस 1 पे 0 है और माइनस 1 पे भी 0 है. डार्क बॉल है ना, डार्क बॉल. अब ये देखो, तो माइनस 1 के इधर साइड में, माइनस 1 के इधर साइड में x स्क्वायर माइनस 1, जब x स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव होता, सिंगम इज इक्वल टू 1. तो क्या करें? सिंपली y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना? y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन. फिर यहाँ ओपन बॉल, ये फंक्शन नीचे गिरेगा. फिर माइनस 1 और 1 के बीच में, माइनस 1 और 1 के बीच में x स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव है. x स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव होता तो y इज इक्वल टू, तो यहाँ ओपन बॉल, यहाँ ओपन बॉल, y इज इक्वल टू माइनस 1. ठीक है? फिर माइनस 1 के उधर साइड में, सॉरी 1 के उधर साइड में x स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव है. x स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव का मतलब 1. ठीक है? आगे सोच. दिस वाज बेटर है कि वेरी सिंपल जो एक्सप्रेशन है, या पहले इक्वालिटी लिख लो, फिर नंबर लाइन वेरी कर बेटर. इक्वल साइन ऑफ कौन सेंटर में प्लस है, नेगेटिव है, उसके हिसाब से माइनस 1 प्लस 1 की 0. दैट्स इट. अच्छा क्वेश्चन है. क्या आप x स्क्वायर माइनस 9 कर सकते हैं? क्या डोंट वी ऑलरेडी नो द आंसर टू दिस? ऑल आई नीड टू डू इज माइनस 3 और लिखोगे. नाइस. x प्लस 3, x माइनस 3, x प्लस 3, x माइनस 3. तो माइनस 3 और 3 पे 0, तो यहाँ डॉट बॉल, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. सिंपल. सो फोर्थ आप लोग कर सकते हैं. अब आते हैं फिफ्थ पे. फिफ्थ हम करेंगे, सिक्स्थ आप लोग कर सकते हैं. ठीक है? फिफ्थ लेट्स ट्राई. सिंगम x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो ये खुलेगा माइनस 1 जब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 नेगेटिव होता, 0 जब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0, प्लस 1 पॉजिटिव. अच्छा, ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मतलब, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मतलब x माइनस 2 x माइनस 3 है ना, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3. तो 2 और 3. ऑब्वियसली वेरिगर मेथड, दोनों x में पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस. ठीक है? चलो इसके हिसाब से ग्राफ. तो पहले क्या प्लॉट करना है? कहाँ 0 हो रहा है, कहाँ 0 हो रहा है? 2 और 3 पे 0. मान लो ये 1 है, मान लो ये 2 है और ये 3. तो 2 पे डार्क बॉल और 2 पे डार्क बॉल, 3 पे डार्क बॉल, है ना?
राइट। अच्छा अब ये देखो 2 के इधर में प्लस है, +1, 2 और 3 के बीच में नेगेटिव है, -1 है ना, -1, और 3 के उधर साइड में पॉजिटिव। सिंपल इज इट, क्वाइट सिंपल। तो ऑब्वियसली आप 6 कर सकते हो ऑन योर ओन। अच्छा देखो ये मेक दिस क्वेश्चन नंबर 8 है ना, मेक दिस क्वेश्चन नंबर 8, 7th वाला ये करेंगे। So it will be interesting. Let's try this. Singham x square plus x plus 1, ये वाला करते हैं। 7th this question। क्या आपने नोटिस किया कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वो फैक्टराइज हो रहा, x स्क्वायर माइनस x माइनस ये भी फैक्टराइज हो रहा, कि ये तुरंत फैक्टराइज हो रहा क्या? नहीं हो रहा। तो गाइस हमेशा याद रखिए कभी क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होता तो व्हाट डू वी नीड टू डू, ऑलवेज फाइंड d, हमेशा d फाइंड करिए। ये क्वाड्रेटिक का d फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज हाउ मच, -3, और ये एक्चुअली नेगेटिव है जब कोई रियल रूट नहीं है ना, तो ये वाला हमेशा वेरी गुड, क्योंकि a पॉजिटिव है, इसका a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा ऊपर ऊपर होता है। माने बेसिकली इसका मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। माने सिंघम को कैसे वैल्यू मिल रहा है, सिंघम का जो इनपुट है वो हमेशा पॉजिटिव है। अगर सिंघम का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होता तो सिंघम फंक्शन इज ऑलवेज 1 है, ये सिंघम का ग्राफ। अच्छा क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। इस क्वाड्रेटिक के लिए ग्राफ शायद से समथिंग लाइक दिस आई गेस, ये वाला हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं एक मिनट, x³ माइनस x, क्या डायरेक्ट करें, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, -1 जब नेगेटिव होता है, +1 प्लस पॉजिटिव होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेट्स नॉट डू दैट। डायरेक्टली हम कंसीडर करेंगे x³ माइनस x, x into x square minus 1, x into x plus 1, x minus 1 है ना। अच्छा लेट्स ड्रॉ नंबर लाइन, 0 minus 1 plus 1, 0 minus 1 plus 1, राइट एक्सट्रीम में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल है। अब इसके हिसाब से लेट्स ड्रॉ ग्राफ ऑफ सिंघम फंक्शन, तो -1, अच्छा ये 0 कब होगा, 0 -1 प्लस 1 पे 0 होगा, तो 0 पे डार्क बॉल, -1 पे भी डार्क बॉल और 1 पे भी डार्क बॉल, राइट। तो -1 के इधर साइड में नेगेटिव है, -1 के इधर साइड में नेगेटिव है, तो नीचे -1 0 के बीच में प्लस है, ऊपर वाला 0 और 1 के बीच में फिर से नेगेटिव है, फिर नीचे है ना ये 1 और ये -1, फिर 1 के उधर साइड में पॉजिटिव है, सिंपल है ग्राफ। तो वैसे हमेशा याद रखिए अच्छा कि हाउ डू आई नो कि यहाँ ओपन बॉल है, क्योंकि फंक्शन इस जगह फंक्शन यहाँ है, ऊपर नहीं है नीचे नहीं, यहाँ है, इसलिए ऊपर में नीचे में ओपन बॉल। तो अब a question which I would like you to try, 9th, you don't know what cubic I am going to give you, 1 2 3 वाला। So what's the cubic polynomial, x³ minus 6x square plus 11x minus 6, ये वो एक ही याद रहता मेरे को। तो 9th वाला ये ट्राई करो, f of x is equal to सिंघम x³ minus 6x square plus 11x minus 6, f of x is equal to सिंघम sin x, ट्रिग्नोमेट्री को भी क्यों छोड़े। अच्छा cos वाला आप लोगों को करना होगा, सिंघम cos x, ट्राई 9 का होमवर्क, 11 का होमवर्क।
ठीक है, सफिशिएंट है,